increases concentration increases। तीसरा याद है आपको? यस सर। और याद है, ठीक है। खैर इनको तो रिवाइज कर लेना बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं रहेगा, याद रिवाइज कर लीजिएगा। जो मेन है आपके पास ना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। एनोड, ब्रिज, कैथोड। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेशन लिखना है, फिर रिडक्शन लिखना है। ये सब जानते हैं आपको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सेल, आपको रिएक्शन दी हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। ये सब याद है कुछ? यस सर। पक्का? पक्का नहीं, हम्म। but I mean I'm familiar with the topics। पक्का नहीं याद है? जी। ये सर ओके, ठीक है ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कुछ पेजेस आपको छोड़ने पड़ेंगे लेकिन, है ना? राइट है ना? यस सर। ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच पेजेस अभी, वो रिचिता भी नहीं आई, रिचिता आती तो हम बता देते आपको कितने पेजेस। ओके। चलिए देखते हैं जरा, क्या कह रहे थे हम। मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह से है। जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव गिव्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो जिंक का क्या हो रहा है बताइए जरा? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कहाँ पे, एनोड है या कैथोड है? एनोड। एनोड। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो एनोड है या कैथोड है? कैथोड। ठीक है। चलो, अब उसके बाद ये आपके पास कैथोड है। तो जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी सी से होता है, एनोड में क्या आ गया? जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, है ना? तो यस। Zn/Zn2 पॉजिटिव। ब्रिज के लिए ऐसे दो लाइन। कैथोड में क्या लिखे बताइए जरा? सी यू कॉपर टू टू पॉजिटिव से प्लस ए कॉपर। टू प्लस से कॉपर। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी आयन को ले लीजिए, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना, इसी को मोल्स बोलते हैं। मतलब जैसे 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू गिव 1 मोल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव, है ना? मोल्स इनटू डेल्टा हुए। बताइए किसको चूज कीजिएगा, जिंक या कॉपर? किसी को भी चूज कर लीजिए एक को। जिंक। जिंक। कितने मोल है जिंक के? 1 मोल। इन द 1 मोल, है ना? और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? 2। यहाँ पे जिंक, हाँ 2, जीरो से यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 है ना, तो जीरो से 2 जा रहा है तो कितना आ जाएगा? दैट इज 2 2। इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आपको? लिखिएगा मत अभी। यस। गॉट दिस ना? ये देखिए आपके पास मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस सोडियम गिव्स जिंक प्लस सोडियम पॉजिटिव। अब बताइए जरा जिंक के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन, यानी कि एनोड या कैथोड? कैथोड। सोडियम के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दैट मींस एनोड। अच्छा बताइए, तो रिएक्शन बैलेंस है? हम्म। यस। आप लोगों ने यही सीखा है कि एटम बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आप देखिए चार्ज भी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? चार्ज आप यस लोगों ने सर। पढ़ा होगा इस बार फिजिक्स में, 12th में। तो इन यस द सर। रिएक्टेंट साइड आई हैव +2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज है देखिए जरा। प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज है? +1 पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे 2 कर दिए, है ना? चार्ज बैलेंस हो गया। अब एटम भी बैलेंस कर दीजिए इस तरह से, 2 सोडियम। बात समझ में आ रही है? यस सर। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस, है ना? ठीक है।
Yes, sir. चलिए, अब आपके पास वही एनोड ब्रिज है, तो बताइए एनोड में क्या आएगा? व्हाट शुड आई राइट इन एनोड? Na/Na plus. Na/Na+, ब्रिज उसके बाद Zn2 plus slash Zn. Zn2 plus slash Zn, and number of electron, Um, किसी एक आयन को ले लीजिए, जिंक या सोडियम, किसको लेना चाहेंगे? Sodium. सोडियम। सोडियम के मोल्स कितने हैं? 1. Yeah. देखो, 2. 2। एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1. 1। कितने मोल्स आ गए? 2. 2। अगर आप जिंक को भी लेते तब भी आपके पास मोल 1 हो जाता, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी आपके पास 2 ही आता है ना। तो यू टेक Yes. एनी ऑफ द एटम्स, मोल्स इनटू, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए Yes, इसको sir. कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना हो तो। लेट मी नो वंस यू डन। अब दूसरी चीज जो हम लोग को देखनी है वो आपके पास सेल रहेगा दिया हुआ, उससे रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है सर ना? Yes, sir. राइट, तो लिखिएगा ऐसे, राइट द एनोड, कैथोड एंड सेल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग सेल्स, एंड इंडिकेट number of electron involved in the following cell। ठीक है, आपके पास सेल ही मान लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव से,
कॉपर। ठीक है, इसको हम करते हैं, है ना। आई विल शो यू ऑल एवरीथिंग, एंड उसके बाद फिर अगला वाला आप कीजिएगा। ठीक है, जाना आराम से लिखिएगा इसको। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही ज्यादा करना रहेगा आपको इन ऑल द कंप्लीट, मतलब सारे चैप्टर में आपको ये कई दफा करना रहेगा। ठीक है, सेल दिया हुआ है, इसका रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो माइक ऑन रखिएगा प्लीज। पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्ट। पहले ना हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए एनोड का रिएक्शन लिखना, कैथोड का रिएक्शन लिखना, उसके बाद नेट सेल रिएक्शन लिखना, ये आसान है, मतलब स्टेप वाइज करना टाइम लेकिन ज्यादा लगता है। हम लोग क्या सीखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखना। ठीक है ना, गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन डायरेक्टली। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा दिस इज रिएक्टेंट, और कॉपर टू प्लस रिएक्टेंट में आएगा, एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव प्रोडक्ट में आएगा, और कॉपर भी प्रोडक्ट आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताएं। Yes, sir. मेक सेंस जाइना? Yes, sir. दैट मीन्स एल्यूमिनियम प्लस copper 2 positive would give you aluminium 3 positive plus copper। सही है? Yes, sir. Good evening, sir. Sorry again. ठीक है, गुड इवनिंग। क्यों, क्या हो गया रशिता, बहुत लेट है आप? Yes, sir. Yesterday also my laptop crashed. That's why I was late. It keeps on crashing. अच्छा, फिर चेंज कराइए। क्या इरादा, चेंज कराना है नहीं कराना है? Yes, sir. I was about to do it. Yesterday, 2 classes, I was late. I didn't even attend one test. ओ, ओके, इरादा है ना, चेंज करा लीजिए जल्दी, है ना। Yes, ठीक है sir. I'm रशिता, attending from my other device right now. अच्छा चलिए ठीक है। सबसे पहले ये बताइए रशिता, कल हमने कितने पेजेस पढ़ाए थे, जाना उतना पेज छोड़ देंगे। हाउ मेनी पेजेस रशिता? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कितने पेज हो गए? Yes, sir. My book is small, so I took 3 sheets, so 3 6 pages. शीट्स। जनरली जाना आपको एक क्लास में कितना पेज लगता है जाना जनरली? Sir, it depends, but our handwriting is similar, so आपकी और ऋषिता की हैंडराइटिंग सिमिलर है? yes, I mean you said once कि हमारी handwriting similar है. ऋषिता से सिमिलर नहीं होगी, हर्षा से सिमिलर हो सकती हो। Hmm. नहीं पता, नहीं, देखने दीजिए। नहीं सर, आपने बोला मैं आर हैंडराइटिंग वाज सिमिलर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, सही है, मतलब हैंडराइटिंग सिमिलर इन द सेंस साइज साइज सेम, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। लेकिन इनका छोटी छोटी सी कॉपी है इनकी, जायना, है ना। आप उस हिसाब से छोड़ दीजिए, इन्होंने तो बता दिया कितना है। ठीक है, चलिए। Okay. ऋषिता वी हैव नॉट डन मच, वही हम लोग वही देख रहे होंगे आप, सेम रिएक्शन आई थिंक लास्ट क्लास में शायद आपको करा देते हैं हम। ठीक है, जायना आप माइक ऑन रखिएगा प्लीज अभी। यस, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर रेडी। हाँ जायना, तो देखिए तो जरा बैलेंस है क्या जायना, रिएक्शन बैलेंस है? No, नो, व्हाट इज नॉट बैलेंस? we should have 2 copper in the product side. नहीं, क्यों, यहाँ पे एक ही कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, हाँ. एटम तो बैलेंस है ना। बताइए। क्या बैलेंस नहीं है जायना? Balanced. हम्म, It is balanced. लेकिन हमने बताया था ना, एक और चीज देखना रहता है, एटम के अलावा क्या बैलेंस रहना चाहिए? The द electrons, चार्ज। क्या बैलेंस रहना चाहिए जायना? 3 aluminum, 3 moles of aluminum. अरे नहीं यार, ये ऐसे नहीं, आंसर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। क्या बैलेंस रहना चाहिए बताओ पहले, एटम बैलेंस रहना चाहिए और क्या बैलेंस रहना चाहिए? The electrons, number of electrons अरे and चार्ज, आपको आवाज नहीं आ रही क्या, चार्ज बोल रहे हैं हम, चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना, क्या बैलेंस होना चाहिए? charge. चार्ज, व्हाट इज द, हाउ मच चार्ज इज देयर इन द रिएक्टेंट साइड? कितना चार्ज है रिएक्टेंट में? 2, प्रोडक्ट में 3. कैसे बैलेंस होगा? uh, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें जैसा कुछ करते हैं ना वैसा कुछ यहाँ पे करना होगा।
वहां पे वेरिएबल को सेम करने के लिए क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, याद आ रहा है कुछ? Um, product side, we'll have 2 moles of um, aluminium and 6 in the reactant side. नहीं, 6 नहीं होगा ना, आप असल में कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को। H2O में जैसे 2 लिखते हैं तो 4 हाइड्रोजन होता है, ये नहीं है ना। लेकिन 4 हाइड्रोजन वाला केस तो नहीं, चार जस्ट चार्ज ना, 4 हाइड्रोजन वाला केस तो नहीं है ना Yeah. जायना, तो चार्ज है। Yes. ध्यान नहीं फिर से, या पता नहीं बीच में कहाँ चले गए थे, जब रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एल्यूमिनियम, बताइए रिएक्शन बताओ क्या होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट सब कुछ बताओ जाए ना, बोलो। Mm, Al plus CO2 plus gives Al प्लस Cu2 प्लस गिव्स Al3 plus and copper. कॉपर। चार्ज बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस होगा चार्ज? इधर 2 है उधर 3 है, कैसे बैलेंस करें बताओ। Um, um, हमको इन दोनों में एक्स बैलेंस करना है, मतलब हमको एक्स एलिमिनेट करना है, कैसे करते थे इसको बताइए जरा। एलिमिनेशन मेथड याद है जायना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। yes, sir. एक्स से कोएफिशिएंट को सेम करते थे ना, कैसे सेम करेंगे बताइए जरा। तो ये भूल गए तो बोल दीजिए ना, भूल गए, इतना देर नहीं लगता, भूल गए। मैथ्स है आपका, बायो है जायना, क्या है आपके पास? Um, मैथ्स है या बायो है? math. मैथ्स चाहिए ना, कैसे एलिमिनेशन जल्दी बताओ जायना, एक्स को एलिमिनेट करना है। Uh, okay. So, एक मिनट, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, चलो ठीक है। 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, अभी नहीं हुआ है, कैसे एलिमिनेट होगा? ये तो नहीं, नहीं एलिमिनेट होगा नीचे ना। नीचे 2, ऊपर 1। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं करना है इसको, तो बस ये 4x हो जाएगा, वो 3x ही रहेगा। ये 2y बन जाएगा। हाँ, तो x को एलिमिनेट करना है ना, x को। चलो और हम ये कर देते, छोड़ो, ओके हमको ओके। आपको सॉल्व करने नहीं कह रहे हैं हम एक्स को दे, ठीक है देखिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और मान लेते हैं 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब बताओ, हाउ विल यू सॉल्व दिस? ऊपर 2 से एंड नीचे 3 से। ऊपर ऐसे ही कुछ बताओ, समझ में आया कुछ? यस सर। चार्ज में बताओ कैसे, कहाँ क्या मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाए। ओके। जी इस जल्दी। reactants में we need to multiply with 3, products में it's 2. प्रोडक्ट में टू नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट पूरे प्रोडक्ट में तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई करना, एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करना, तब तो चार्ज। अब उसके बाद देखो, कॉपर में 3 तो यहाँ पे भी 3, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे भी 2, ऐसे होगा ना, बात समझ में आई नहीं आई? वंस Yes, अगेन, आ गया? yes sir. पक्का? जी सर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप निकाल ही लीजिएगा, लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक सेकंड, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, think 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 think। ये सबसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो यही वाला था, इसके बाद तो सारा आसान आसान है। एल्यूमिनियम में ही बात हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लो ये वाला, जैसे मान लीजिए आपके पास है
let us suppose lithium plus aluminium 3 positive gives lithium positive plus aluminium. बताइए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वो ये तो हमने बेकार दे दिया यार, रिएक्शन ही दे दिया आपको हमने, आपको सेल देना चाहिए था। चलिए फिर भी बताइए, वेयर शुड यू मल्टीप्लाई व्हाट? Um, lithium में lithium would be 3. हम्म हम्म, है ना, हो गया बैलेंस। लिथियम को भी 3 कर देना, ठीक है, चलिए ठीक है, या तो आपको आ गया। ऋषिता, यू आर ओके विद दिस ना, ये सुनो? Yes, sir. यस ऋषि, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए इसमें, जायना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? Um, for for aluminium, किसी के लिए बताओ ना, किसी को भी चूज करके बता दो। okay, बोल 2 बोल, into 1. नहीं बोल बोल के कीजिए, है ना, 2 चलिए। into 3. किसके लिए चूज किया आपने? एल्यूमिनियम को चूज किया ना, 2 into 3 कितना हो गया? 6। अगर आप कॉपर को चूज करते तो कितना आता? 3 into 2, 6. गॉट दिस, है ना? अब देखिए जरा, अगर आपको एनोड रिएक्शन लिखना पड़े, एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है बताइए? व्हाट इज हैपनिंग इन एनोड? Oxidation. So हाँ, क्या रिएक्शन है? एल्यूमिनियम getting converted to aluminium 3 positive plus 3 electron. Got this? Yes or no? Please tell me. yes, sir. उसी तरह से कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है? कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन ना, कैथोड में रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो गिव यू कॉपर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू, देखिए, जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखिएगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल इन एनोड एंड कैथोड, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यू मल्टीप्लाई बाय 2, देन यू विल गेट 2 Al 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 6। 3 से कीजिएगा तो ये 3, ये 6 और ये 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा सेल रिएक्शन का, एल्यूमिनियम कितना, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव यू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 कॉपर, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। फाइन, इवन तो स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप इतना लिख, बट यू हैव टू पुट एफर्ट इन राइटिंग द डायरेक्ट सेल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एनोड और कैथोड के सेल रिएक्शन लिखने का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इन स्टेप मार्किंग, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है कि राइट दी एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन, देन तो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, तो दोनों सिखा दिया हमने। आराम से इसको कॉपी कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। Yes, sir. ऋषिता, ऋषिता, Yes, sir. व्हाई वर यू नॉट देयर इन द डीएनएस ब्लॉक क्लास? मैसेज नहीं मिला था आपको? Yes, sir, but I thought that was for the test. I didn't look through it properly. संडे के दिन डीएनएफ ब्लॉक हम कहीं नहीं पढ़ाएंगे ऋषिता, पता है ना आपको? Yes, sir. I'll watch it today after this class. ठीक है, रिकॉर्डिंग मांगेगा लेवनी भी उससे, टीम से रिकॉर्डिंग मांग लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir.
हेडिंग डालिएगा प्लीज आप लोग। राइट, हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट दिस है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। द पोटेंशियल developed between metal electrode and its ions in solution is called electrode potential. Is called electrode potential। ठीक है, देखिए जब भी आप मेटल को उसके सोल्यूशन में डालते हैं ना, तो दो चीज हो सकती है, ध्यान दीजिए जरा। या तो देखिएगा मत इसको, ठीक है ना, डोंट ड्रॉ ऑल ऑफ दीस थिंग्स। या तो आपके पास मेटल कन्वर्ट होगा किसमें, उसके आयंस में। तो मेटल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एन पॉजिटिव। एन पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाते हैं इन द मेटल इटसेल्फ। मेटल के रॉड में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज, और जस्ट इसके बगल में क्या होगा, एम एन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट पॉजिटिव चार्ज, दी एम एन पॉजिटिव है ना, एम एन पॉजिटिव रहेंगे। तो दिस पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे रहता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक दूसरा पोटेंशियल क्या हो सकता है आपके पास, व्हेन देयर इज अ मेटल एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कॉपर है, और ये किसमें बन रहा होगा, कॉपर टू पॉजिटिव। अब कॉपर, यहाँ पे आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव है, सॉरी कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा हो, कॉपर बन रहा हो। यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 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 डेवलप हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द पोटेंशियल इन द सेल्स इट डेवलप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक रिडक्शन की वजह से और एक ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, बट उसकी पहले आप ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल डेवलप, the potential developed between metal electrode and the solution of its ion at 1 molar concentration, 1 bar pressure at 298 Kelvin is known as standard electrode potential। Is known as standard electrode potential। ठीक है, बस बेसिक क्या है इसमें, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन में आपको पोटेंशियल मेजर करना है, और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी, रिशिता एंड जायना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, रेज योर हैंड वंस यू डन। साथ ही साथ लिख रहे होंगे होपफुली आप लोग, नहीं लिखा आपने, लिखे लिखे आराम से लिखिए, रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर जायना। चलिए, लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। There are two type of potential. Number one, oxidation potential. Number two, reduction potential।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नंबर 1 लिखिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने के बाद आराम से पेन रख दीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरल रिएक्शन इसका क्या होगा, यू विल हैव अ मेटल व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट, इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट मींस इट विल गेट अ n पॉजिटिव चार्ज एंड इन aqueous medium एंड इट विल रिलीज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, E ऑफ मेटल टू मेटल n पॉजिटिव, which we will call as oxidation potential। ठीक है, दिस देखिए साथ में देखिए, दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ। अब ये क्या बताता है आपको, ये जो वैल्यू आएगी ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, कुछ भी वैल्यू आएगी, वो क्या बताएगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। आपका जो मेटल है वो कितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है ना। ये तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट tells about tendency to get oxidized या lose electron, tendency to lose electron। अगला पॉइंट सुनिए जरा, greater the oxidation potential, greater will be tendency to get oxidized। या फिर greater will be the tendency to lose electron। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगला पॉइंट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेटल क्या कर रहा है, जो मेटल हमारे पास है यहाँ पे ना, वो बताइए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, जरा बताइए। ये जो मेटल है लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जायना भी माइक ऑन करिएगा प्लीज, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बताइए जरा। इट्स लूजिंग Lose. इलेक्ट्रॉन, लूज कर Losing. रहा है। ये लूज तो तभी करेगा ना जब कोई गेन करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हवा में उड़ते रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं हम। डज दैट मेक सेंस, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन तब जब कोई लेने वाला हो, when there is someone to gain electron। आप पैसा तभी ना दीजिएगा जब कोई पैसा लेने वाला हो, क्या ख्याल है, Yes, sir. मेक सेंस। यानी कि लूज कर रहा है तो वो किसी को आसानी से गेन करा देगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवर मेटल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर मेटल। समझ में आ रही है। तो अगर आपका मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा वो, अगर आपका मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा, बोलो, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताओ। रिडक्शन। बात समझ में आ रही है जायना और इशिता। Yes, sir. जैसे 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 जैसे, जैसे ट्रैवल एजेंट ट्रैवल कराता है, ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करता है, ट्रैवल एजेंट क्या कराता है, ट्रैवल कराता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस कराएगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस नहीं होगा। तो आपके पास जो मेटल है वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को कराएगा रिड्यूस। दैट मीन्स ग्रेटर बी, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ना, ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, greater will be reducing power। दूसरे को रिड्यूस कराने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
better reducing agent. Is this crystal clear? Yes or no? Please tell me, Rishita and Zaina. Yes, sir. चलिए, Yes, लिख लिया sir. क्या आप लोगों ने? लिख लीजिए, आराम से लिखना है आपको. Waiting for Zaina. सेकंड लिखेंगे हम लोग क्या? रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, चलिए. अब तो ये आई थिंक इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिडक्शन पोटेंशियल में m n पॉजिटिव, इट विल ईट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गिव मेटल इन इट्स सॉलिड स्टेट. ठीक है, इसके E को क्या बोलते हैं? m n पॉजिटिव से मेटल आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको? स्टैंड. ये स्टैंडर्ड नहीं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है ना. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ इट इज रिडक्शन पोटेंशियल. सही, साथ साथ लिखिएगा. दिस इज द electrode potential of reduction half reaction का क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. अगला, it tells about tendency to get reduced. Tells about the tendency to get reduced. Greater और gain electron ना, या फिर gain electron. Greater the tendency to बाद में, एक सेकंड, my bad. Greater the reduction potential, greater will be tendency to get reduced या gain electron. ठीक है, अगला पॉइंट. Greater the reduction potential, greater will be reducing power. अगला, greater the reduction potential. So greater the oxidizing power, right? जी हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. ऑक्सीडाइजिंग पावर. फ्लो में हमने गलत लिख दिया. थैंक यू वेरी मच रिशिता. ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेटिंग फॉर रिशिता एंड जायना.
चलिए, अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, उससे पहले ध्यान दीजिए जरा। नोट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is taken as the standard electrode potential is taken as the standard electrode potential, है ना? ऐसा क्यों सर? ऑक्सीडेशन वाले को क्यों नहीं लिया? देखिए, ये तो आईयूपीएसी का कन्वेंशन है, इसके मतलब रीजन वगैरह एनसीईआरटी में या फिर किसी और किताब में हमने नहीं देखा है। व्हाट आई थिंक, मतलब हमको ये लगता है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्यों लिया गया होगा एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द रीजन इज, सुन लीजिए ध्यान से, मतलब पता नहीं, आई एम नॉट कंफर्म दिस फ्रॉम एनीवन, बट व्हाट आई थिंक इज, अगर आप किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हैं ना, आपको एंड बताए कहाँ जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा Zn2+ को रिड्यूस करना है, तो कहाँ जाएगा? ये रिड्यूस होकर जिंक बनेगा। अगर आपको कॉपर टू पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, तो क्या होगा? रिड्यूस होकर कॉपर बनेगा। अगर आपको कॉपर पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, तो एंड कहाँ पे होगा? कॉपर बनेगा। बट अगर यही चीज हम देखें ऑक्सीडेशन के लिए, तो कॉपर में आपने बोला ऑक्सीडाइज करो, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाली, ये तो पता नहीं हमको। कॉपर प्लस भी हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन, कॉपर 2+ भी हो सकता है, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल ना। आपको पता है मेटल जो होते हैं, जनरली द डी ब्लॉक मेटल्स, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, आयरन का +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, राइट? तो अब इसी वजह से, सिंस वी डू नॉट नो ऑक्सीडाइज, हम बोले ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू कॉपर पॉजिटिव इज इतना। अगर आपको दूसरा रिएक्शन बोलना है, दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव इज इतना, ठीक है? तो यहाँ टू टेक अ लॉन्ग रूट। लेकिन वही अगर हम रिडक्शन की बात करें, तो सिंपली आपको बोलना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर पॉजिटिव। आपको एंड के बारे में स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? यही रीजन होगा या कुछ और रीजन होगा? मेक सेंस? क्या ख्याल है ऋषिता एंड जायना? Yes, Yes. sir. मेक सेंस ना, हमको भी लगता है ऐसा ना, कुछ तो रीजन होगा, ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल को तो भाग नहीं रख लिया होगा, ठीक है लोगों ने। चलिए, अच्छा बाय द वे, मतलब किसी एक दो लोगों ने रखना स्टार्ट किया होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका मतलब है केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ना इस तरह से हुई है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दे स्टार्टेड यूजिंग अ सर्टेन लैंग्वेज, अब उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया गया फिर, फाइन। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब हम क्या ही बताएं। जैसे फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में तो क्या होता है, पहले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद इंडस्ट्री बनती है ना। केमिस्ट्री में जस्ट उसका उल्टा हुआ है। जब हम लोगों को एनिलीन का स्ट्रक्चर भी नहीं पता था, तब से एनिलीन की कंपनी थी। डू यू नो व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन तो जानते होंगे ना, अब तो आप लोग बताइए क्या होता है एनिलीन? अरे नहीं पता आपको? Aniline is benzene with Benzene with बेंजीन में NH2. हाँ, एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है, जो एनिलीन बनाती थी। BASF नाम है उसका, पूरा जो नाम है उसको बोलते हैं बैडिश एनिलीन एंड सोडा फैब्रिक, ठीक है? मतलब बैडन एनिलीन एंड सोडा फैक्ट्री, फाइन। तो ये कंपनी जो है, ये कब की है कंपनी? मतलब ये बनाती यही थी, एनिलीन बनाती थी। दिस वाज फाउंडेड इन 1865, फाइन। एंड स्ट्रक्चर ऑफ, हमको लगता है स्ट्रक्चर 1865 में कंपनी बन गई है, हमको लगता है स्ट्रक्चर जो बताया होगा ना, ये तो क्या बताया, हमको लगता है 1950 के बाद ही पता चला होगा एनिलीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का ही देख लेते, बेंजीन का, बेंजीन स्ट्रक्चर कब हुआ था?
हाँ ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर 1865 में केकुले ने बताया, है ना। एंड 1865 में एनिलीन, मतलब वो जो कंपनी थी एनिलीन, उस कंपनी की स्थापना हुई। दैट कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। इफ द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865, तो एनिलीन तो पहले से बनाते आ रहे होंगे ना, वो छोटे स्केल में बना रहे होंगे, फिर उसको कंपनी की शक्ल दी होगी। क्या ख्याल है ऋषिता एंड रायना? डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. है ना। तो समझिए कि एनिलीन का स्ट्रक्चर पता नहीं था लोगों को, बट वी वर स्टिल प्रोड्यूसिंग, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 क्या क्या उसका नहीं मतलब है। BASF जो प्रोडक्ट बनाती है वो एनिलीन है, उसका स्ट्रक्चर फिर बाद में पता चला क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज ऐसी है केमिस्ट्री में जो इंडस्ट्री में पहले हुई, दैट इज वाई उसी को फिर अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, चलिए, इसी वजह से कॉमन नेम वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आता है। हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, बोलते हैं मिथेनोइक एसिड नहीं दिखाएगा। फॉर्मिक एसिड बुक में लिखा रहता है, क्यों? बिकॉज ग्रुप ऑफ पीपल वेर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर, उन्होंने फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया, तो वही अडॉप्ट कर लिया गया। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम का सारा पढ़ना इसी वजह से। बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब ऐसी बोलचाल में, बुक में आने से पहले लोगों के जबान में आ गई वो चीज। वो भी एक आदमी के नहीं, बहुत सारे आदमी के जबान में आ गई, उसी चीज को फिर अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। कहाँ ही चले गए थे हम, BASF बताने आपको। हाँ, तो टेकन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि अगर आपके पास कोई मेटल है ना, एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये हो रहा होगा N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ये तो आपके पास क्या है, इफ वी आर टेकिंग इन स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना, मानते हैं इसको क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मान लेते हैं कुछ है x वोल्ट। फाइन। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें हम, N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन विल गिव यू मेटल, तो दिस इज रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, देखिए, अगर पहले रिएक्शन में आपको एनर्जी मिल रही थी, तो दूसरे रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या ख्याल है ऋषिता एंड रायना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सही है ना। और अगर पहले रिएक्शन से एनर्जी आपको देनी पड़ रही थी, तो दूसरे में एनर्जी मिलेगी। दैट मीन वट एवर बी इट, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स वोल्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -4 हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल +4 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल -2 हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? yes or no, please tell me? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर कपल, द रिडक्शन पोटेंशियल वाला कपल जो है ना, M और Mn पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। एक ही बात है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मेक सेंस? yes or no, please tell me? यानी कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल जाना हो, या रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाना हो, तो आप क्या कीजिएगा, चेंज साइन, चेंज साइन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने या लिख रहे हैं? तो जल्दी लिखिए, जल्दी। और सुनिए, लिखिए ध्यान से। आपके पास ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा दिया रहेगा, है ना। तो आप लोग को रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो जो रिड्यूसिंग पावर होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका रिडक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। क्या ख्याल है? ठीक है, right। ये आपको नहीं पता रिड्यूसिंग पावर, पहले आपको ये पता है ना, रिड्यूसिंग पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
जिसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करेंगे। ई नॉट अगर बोल दिया ना, सिर्फ ई नॉट बोला तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आपने स्पेसिफाई किया कि एम एन पॉजिटिव है, उसके बाद तो रिडक्शन है। अगर आपने स्पेसिफाई किया एम से एम एन पॉजिटिव, तब आप देखिएगा ये स्पेसिफिकेशन क्या है। इफ इन जनरल दे आर सेइंग, इफ इन जनरल दे आर सेइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, that is going to be directly proportional to reduction potential, standard reduction potential. That means it is directly proportional to E naught. याद रहेगा हाँ या ना बताएं? इसको तो मेमोराइज कर लेना बिल्कुल। This Yes, sir. all these things should be memorized. You have to commit this to memory. Raise your hand once you're done. चलिए अब जरा हम लोग एक डेटा को लेते हैं, उसके ऊपर बहुत काम करना है हम लोग को। तो चलिए ये बताइए आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, यानी कि क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बताओ, व्हाट इज गिवन? बोलो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? Reduction potential. reduction. सब दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए सबसे पहला काम बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, मतलब इस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर अबव। बताइए एक करके हम बता देते हैं आप लोग को, वैसे तो सारा ही आसान है, बताइए किससे बता दें हम। 1 2 3, इसको कर लेते हैं 4, इसको कर लेते हैं 5 जी। 1 2 3 4 5 में किसका बताएं? एक कम करके बता देंगे ना, बताइए रिश्ता जाने जल्दी बताओ। ला 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 ला, बोलो रिश्ता जाना। कर लीजिएगा क्या आप लोग रिश्ता जाना, कुछ बोल नहीं रहे हैं। Uh, yes, sir, it'll be the opposite sign of all of them, right? यप करेक्ट, हो जाएगा जाना। Yes, sir. बस लेकिन एक चीज सुनिए जरा, सुनिए सुनिए, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन बोला ना, तो थोड़ा जैसे हम पहले वाले करके बता देते हैं आपको। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, आप इसको ही पलटी कीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा नहीं है, के पॉजिटिव से के क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। आप इसको क्या लिखिए, के से के पॉजिटिव अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2.9. 2.93 वोल्ट। इतना ध्यान रख के कर लेंगे रिश्ता है ना। Yes, sir. चलिए कीजिए जरा।
Once you're done, send the answers on my WhatsApp. और कितना माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड टू प्लस, ठीक है सही है। जाइना, लुक नाउ, के का ठीक है, इसका कौन सा क्या आपने एच जी, फाइन एम जी का प्लस ठीक है, ए जी का नेगेटिव क्या आपने ठीक है, क्रोमियम का क्या क्या आपने पॉजिटिव किया है, ठीक है वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दीजिए जरा, ये तो कर लिया आप लोगों ने है ना। चलिए अब ऋषिता, इसमें से कोई तो प्लीज What's up? चूज वन ऑफ द फाइव। C? 3 एम जी, Yes, sir. बोलो एम जी, ठीक है। और जाइना आप एक चूज कीजिए कोई सा। 4. 4, ठीक है। अच्छा अब आप लोग खुद ही बताइए, इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना, कीप योर माइकॉन विथस्टैंड जाइना। असल में कुछ सारी ऐसी चीज होती है ना, माइकॉन कीजिए जरा, माइकॉन ऋषिता एंड जाइना, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, एक से अगर दो मिलता है, एक से कितना मिलता है, बोलो, एक से कितना मिल रहा है, 2. Um, कितना टाइम लगाइएगा, तो फिर कैसे चलेगा, लिखना नहीं है ना कुछ, आप लोग लिख क्यों रहे हैं अभी, बोलिए ना, एक से कितना मिलता है। 2. H. So, अरे ये तो हम बता रहे हैं बच्चा आपको ना, एक से दो, जैसे चल सुनो सुनो सुनो। एक प्लेट में दो आदमी खाते हैं, एक प्लेट में कितने आदमी खाते हैं, 2. 2, तो दो प्लेट में कितने खाएंगे, 4. ठीक है। ऐसे सवालों में ना अगर आपने पॉज ले लिया, तो फिर आपका दिमाग ओवर थिंक करके गलत आंसर बताएगा, ऐसा होता है ऋषिता जाना, बताइए ये सुनो, Yes, Yes. sir. कई दफा होता है ना, आप मतलब देखिए जायना जैसे आप सोचने लग गई है ना जायना, Yes, sir. राइट, ठीक है, तो कई सवालों में ना आपको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। इवन तो मतलब ये आपको बहुत अनकन्वेंशनल लगेगा, लेकिन कई सारे सवालों में जो जबान पे आ गया ना वही राइट आंसर, बिकॉज आपका दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन हो चुका है कुछ आसान चीजों के लिए, ठीक है। उसी तरह की चीजें यहाँ पे भी हो रही है, फाइन। अब जैसे बताइए, यहाँ पे इन दोनों का क्या दिया हुआ है? बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सुनो। Yes, sir. अच्छा कौन बड़ा है, -7 बड़ा है, 0.80 बड़ा, कौन बड़ा, 0.80. 0.80 बड़ा, ठीक है।
इन दोनों को अगर साथ में रख देंगे तो कौन रिड्यूस होना पसंद करेगा? Um, बताइए। देखिए, हम लोगों ने लिखा ना रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो लिखा है ना कुछ में, रिडक्शन पोटेंशियल उसकी उसकी रिड्यूस होने की लिखा है। तो the बोलते नहीं है आप लोग mg, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। हाँ जायना बोलिए, क्या बोल रहे हैं? magnesium, ये पढ़िए जरा लाइन। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू, to be reduced. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है ना, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना रिड्यूस होना चाहता है इसका। ग्रेटर द रिडक्शन क्या है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन, किसका रिडक्शन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, बोलो। ag, किसका रिडक्शन? नहीं बोलना AG है यार, एजी वेजी नहीं बोलना है यार, आप लोग समझते ही नहीं है यार बात को। नहीं एजी क्यों बोल रहे हैं? एजी तो 0. इसका ना जवाब है, इस सवाल का जवाब है ना। अरे 0.20 भी नहीं, किसका रिडक्शन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। दिस इज द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस ना। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, 100 एलिमेंट दे दिया, आपसे पूछा जाए रिडक्शन किसका होगा, उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। इज दिस आंसर नॉट ट्रू फॉर एवरीवन? हर सवाल के Yes. तो ये जवाब हो जाएगा ना रिश्ता है ना, क्या ख्याल है? ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, किसका रिडक्शन होगा? जिसका reduction potential जिसका ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। Yes. रिडक्शन, रिडक्शन What's बोलो। it? हुज रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा? आवाज एक सेकंड ये बताइए, आवाज मेरी साफ साफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है? ऐसा लग रहा है कि हम आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के सामने बैठ के, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है? Yes, sir. yes sir, ऐसा लग रहा है तो फिर आप लोग इतना देर में क्यों जवाब दे रहे भाई? आपस में बैठ के साथ साथ हम लोग जब बैठे आमने सामने। ठीक है, हुज रिडक्शन, The one which has the greater reduction potential. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे। हुज रिडक्शन, हुज रिडक्शन बोलो। 0. Silver. हाँ सिल्वर का रिडक्शन है ना। अगर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो एनजी का क्या होगा? Oxidation होगा. है ना, ऑक्सीजन होगा। अगर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड में आएगा। एनजी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो वो कहाँ पे आएगा? बताओ, anode, बोलो। Anode. एनोड कैसे लिखेंगे बताइए जरा। Mg to Mg2 plus. mg, एमजी से Mg2+, ठीक है ना जाए ना? yes sir, बताइए, ठीक है, चलिए। अच्छा, Mg से Mg2+ जब जाएंगे तो मिलेगा, या क्या प्लस नेगेटिव क्या वोल्टेज होगी इसकी? ये रिएक्शन जब होगा Mg से Mg2 पॉजिटिव तो कितना वोल्टेज आएगा बताइए? 2 Plus तो plus 2.37 volts. 7, प्लस 2.37 वोल्ट। अच्छा, एजी से एजी पॉजिटिव से एजी जा रहा है ना, एजी से, हाँ, इस रिएक्शन के लिए कितना वोल्टेज मिलेगा हमको बताइए? 0.80 volts. 8, प्लस में ये भी रहेगा है ना, 0.80 वोल्ट। नाउ सिंस in our cell both the reactions are happening, I will get how much voltage? दोनों ही रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो कितना वोल्टेज मिल जाएगा हमको? दोनों को ऐड कर दें? Yes, sir. कितना जाएगा? 7, 11, 1 हाथ तेरा 1, 3.17 वोल्ट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? यस और नो प्लीज। Yes, sir. yes sir, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर से हम लोग दो चूज कराएंगे आपसे और आपको बोलेंगे एनोड और कैथोड करने के लिए, ठीक है ना? और उसका फिर ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? करेंगे साथ में, करेंगे।
उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव कुछ माइनस होता था उसमें, वो आएंगे उस मामले पे आएंगे ना। लेकिन ये मतलब आप लॉजिकली तो समझिए ना, एनोड में जितना आपको जितना वोल्टेज मिल जाए और कैथोड में जितना वोल्टेज मिल जाए, उन्हीं दोनों का सम होगा ना। दैट मेक सेंस, ये सब टीचर में। Yes, Yes. sir. मेक सेंस। Copy this down, raise your hand once you are done. दोनों का। चलिए अब एक और चूज कीजिए आप लोग, कौन सा चूज कीजिएगा जल्दी बताइए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चूज कीजिए। ऋषिता बताइए, ऋषिता। जी ऋषिता, टेल मी। Yes, sir. The चूज एनीवन ना। the first one. फर्स्ट वन, ठीक है। के पॉजिटिव से के इज इक्वल टू -2.93 वोल्ट। और चूज कीजिए दूसरा। जायना Negative. कीजिए अब दूसरा। जायना 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 जायना। Chromium. थ्री पॉजिटिव से हो गया -0.74। कौन बड़ा इसमें से? Chrome. The second one. क्रोमियम बड़ा ना, ठीक है। Yes. एनोड, ब्रिज, कैथोड, तीन से बता दिए। एनोड में क्या लिखे हम? व्हाट शुड आई राइट इन एनोड? Of reduction. अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। कौन बड़ा इसमें से? कैथोड। रिडक्शन वाला किसका रिडक्शन होगा, यानी कि इसका ना, ठीक है। Yes, sir. आ रहा नहीं आ रहा है भाई? जायना रिशिता बताओ, कैथोड में बताइए क्या, किसको लिखे कैथोड में? कीप योर माइक ऑन ना, मैं ऑफ कर दूंगा। लिखना आप लोग को नहीं है, हमको लिखना है अभी, ठीक है। आप सिर्फ देखिए, अभी माइक ऑन करके रखिए। कैथोड में बताइए क्या होगा? Cr3 plus 2 Cr. Cr3 पॉजिटिव से Cr। और एनोड में क्या होगा? K to K plus. बोलो। K से K K to plus. K plus, correct. How much volt do I get from this reaction? Plus 2.93. Plus 2.9. And from that, Minus 0.74 volts. -0.74, ठीक है। इन दोनों का ही सम आपको मिलेगा ना। यहाँ पे आपको +2 यहाँ पे आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन ई नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 2.93 मिल रहा है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.74। तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, 4, 10, 2. 6, 16, 16 और 19, 2.19 ना शायद। 2.19. Yes. 19 है ना। गॉट दिस जायना एंड रिशिता? Yes, sir. समझ में Yes, आ sir. गया? ठीक है।
बस ये एक्सरसाइज आपको कराना था, उसका सुनिए जरा ध्यान से देखिए। सेल पोटेंशियल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हेडिंग डालिए सेल पोटेंशियल। इसमें लिखिए गैल्वेनिक सेल consists of two half cell, two half cell, okay, half cell with higher value of E naught. E naught क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। E naught will act as cathode and the half cell with lower value of E naught, that is standard reduction potential, will act as anode. और E naught सेल क्या होगा हमारे पास, E naught of cell will be equal to, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड में क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी का जो पोटेंशियल है प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहे हैं, बिकॉज हमको जो वैल्यू दी हुई रहती है ना, वो वैल्यू किसमें दी हुई है, अच्छा इसमें एस कर लीजिए, एस है ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। हमको जो वैल्यू दी हुई रहती है वो किसमें दी हुई रहती है, दैट इज इन ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने इस वजह से रिडक्शन पोटेंशियल में उसको चेंज कर लिया। So I can now write this as, now this is positive reduction potential, standard reduction potential of cathode, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E naught किसका, कैथोड का, ये पॉजिटिव में रहेगा, माइनस E naught किसका, एनोड का। अब यहाँ से वो आपके पास आता है E कैथोड माइनस E एनोड, और दूसरा आपको कई दफा किताबों में इस तरह से ये मिल जाएगा लिखा हुआ, दैट E naught सेल इज इक्वल टू E naught ऑफ जो राइट में है माइनस E naught किसका जो लेफ्ट में है। ठीक है, सारी चीजें हमने बता दी आपको, ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है। Copy this down, raise your hand once you're done. Got this, Rishita and Zaina? Yes, sir. Yes, sir. Raise your hand once you're done. देखिए अभी हम सवाल करा रहे हैं, इसको ना रिपीट कर लीजिएगा याद करके बिल्कुल, ठीक है ना, ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं हम ना, उसको थोड़ा सा देखिएगा। वही सारा डेटा तो वही है, बट यहाँ पे जो सवाल है उस सवाल को हम ले आए हैं। अरेंज दिस मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपको रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है, ठीक है, क्या आस्क क्या है, आस्क है रिड्यूसिंग पावर, और गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको ई नॉट। तो रिड्यूसिंग पावर और ई नॉट में क्या रिलेशनशिप है वो आपको तो जानना पड़ेगा, and ये हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, आपको याद दिला दें हम, रिड्यूसिंग पावर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। देखिए, गॉट दिस ऑफिशियल मी, दिख रहा है सबको? हाँ या ना बताएं, Yes, sir. है ना? ये सारी ई नॉट वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखिएगा, देखिए सिस्टमैटिक वे में करने का बस हम आपको तरीका बता रहे हैं, अदरवाइज जल्दी जल्दी में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बट सिस्टमैटिक वे में करने के लिए ताकि गलती ना हो। ठीक है, वी नो दैट रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। तो जो आपको दिया हुआ ना ई नॉट की वैल्यूज को पहले लिख दीजिए। सबसे ज्यादा ई नॉट किसका? ए जी का। उसके बाद किसका? एच जी का। उसके बाद किसका बोलो? एच जी के बाद किसका? बोलो भाई। Um, CR, chromium, सी आर। उसके बाद magnesium, उसके बाद potassium. potassium. मैग्नीशियम। उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। तो अगर आपके पास सेम, अगर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो सेम सीक्वेंस सेम साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सेम सीक्वेंस उल्टा साइन कर देना है बस आपको। ए जी का ज्यादा होगा, कम होगा, एच जी का उससे ज्यादा, क्रोमियम का उससे ज्यादा, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पोटेशियम का। तो ज्यादा कुछ सोचना है नहीं आपको। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर एस, सेम सीक्वेंस सेम साइन। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर सेम सीक्वेंस डिफरेंट साइन। ठीक है, चलिए कॉपी दिस डाउन, इसको लेकिन रिपीट कर लीजिएगा, हाँ? इससे बहुत बहुत मतलब दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब ये या ये, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, मतलब ऐसे दिमाग उनका चकराते रहता है, दिमाग पे ज्यादा लोड रहता है। माई वर्क इज टू ब्रिंग द लोड टू द कॉपी। आप कॉपी में ऐसे ऐसे चीजें लिखें कि आपका पेन चलता रहे कम से कम, तो दिमाग पे लोड कम रहेगा। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वॉट एवर वी आर डूइंग उसको रिवाइज करते रहिए बस, है ना? और कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना आपका साथ साथ, क्योंकि